नमस्कार मित्रों, एस2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी रायपुर छत्तीसगढ़ से लिखते हैं कि उनका पहले व्यापार बहुत अच्छा था, लेकिन जब से उन्होंने एक नई व्यापार की सेटअप शुरू की या फिर अपने तहसील को छोड़ के बड़े शहर में आकर नई दुकान की शुरुआत की, उसके बाद से उनके पुराने व्यापार में भी घाटा हो रहा है और नया व्यापार तो भी टिका ही नहीं। उन्होंने अपनी जन्म कुंडली जन्म संबंधी डिटेल भेजी हैं। तो शैलेंद्र जी, आपकी जन्म डिटेल के अनुसार सबसे पहले तो आपकी कर्क लग्न है, लेकिन लग्न के साथ आपके 11वें स्थान पर मंगल विराजमान है। 11वें स्थान के मंगल बहुत शुभकारी होते हैं, व्यापारियों को अपार व्यापार प्रदान करते हैं, छोटे व्यापारियों को शीर्ष स्थान तक ले जाते हैं। वैसे भी 11वें स्थान लाभ का भाव है, और लाभ तो जब हम मिलता है तो निश्चित ही हम शीर्ष ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं। और ऐसे में यदि बृहस्पति अच्छे हों, शनि अच्छे हों, मंगल अच्छे हों, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने व्यापार में उन्नति करता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि शनि भी अच्छे हों तो 52 साल की उम्र तक उसे अपने जीवन में शीर्ष को छूने में, श्रेष्ठतम स्थिति प्राप्त करने में सफलताएं मिलती हैं। वो बहुत उन्नति करता है। लेकिन जब यही ग्रह अशुभ भाव में आ जाएं या अशुभ ग्रहों से युक्त हो जाएं, पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाएं, तो निश्चित रूप से इनमें विसंगतियां भी पैदा हो जाती हैं, कई तरह के नुकसान भी हो जाते हैं। आपकी जन्म कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, और निश्चित रूप से जब मंगल अच्छी स्थिति में 11वें स्थान में है तो आपको तो बड़ा व्यापारी बनना ही चाहिए। आपने अपनी तहसील को छोड़ के यदि नई जगह पर, नए शहर में आके नया कार्य शुरू किया, तो शायद मुझे लगता है कि आपसे कुछ गलतियां हुई, क्योंकि देखा गया है कि 11वें स्थान शनि और बृहस्पति का घर है। यदि शनि और बृहस्पति अच्छे रहते हैं तो ऐसे जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर सफलताएं मिलती रहती हैं। लेकिन यदि ऐसे जातक कुछ गलतियां कर दें और ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उनका दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है। बृहस्पति अच्छे हैं तो निरंतर उन्नति होती चली जाती है। शनि अच्छे हैं, शनि का पूरा साथ मिलता है, या शनि मंगल के साथ में 11वें स्थान पर विराजमान है, तो नए व्यापार करने में, नए व्यापार की शाखाएं खोलने में निश्चित रूप से सफलताएं मिलती हैं। लेकिन यदि ऐसा जातक अपनी पैतृक संपत्ति बेच देता है, अपने परिवार के बुजुर्गों का अपमान करता है, अनादर करता है, उन्हें उनके हवाले छोड़ाता है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आपने अनुभव किया होगा, अनुभव नहीं, आप इसको बात को जानते होंगे कि क्यों हमारे बुजुर्ग लोग अपने दुकानों को, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने बुजुर्गों के नाम पर रखते थे, या फिर बुजुर्ग जिस व्यापार को शुरू करते थे उसका नाम बदलते नहीं थे, और वो नाम, बुजुर्गों का नाम कई की पीढ़ी तक चलता रहता था। आपने बहुत बार देखा होगा, आपने टाटा का नाम सुना हुआ, बिरले का नाम सुना हुआ, बजाज का नाम सुना होगा। ये सब कई सदियों, कई दशकों से ये नाम चलते आ रहे हैं। अब तो उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी व्यापार देखती है, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम को बदला नहीं। मारवाड़ियों के साथ भी देखा होगा, बहुत सारे व्यापारियों के साथ भी देखा होगा, उनकी कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, लेकिन वो अपने बुजुर्गों का नाम अपने व्यावसायिक स्तर से बदलते नहीं हैं। एक तो ये है। दूसरी चीज़ है, आपने हर दुकान पर, हर कार्यस्थल पर देखा होगा कि उनके बुजुर्ग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने बुजुर्गों की वो जो तस्वीर होती है, जो उनका जो तस्वीर बनाई होती है, उसे वो अपने मंदिर के साथ में ही स्थापित करके रखते हैं। हर दुकान में देखा होगा। इसके पीछे कारण क्या, आपने जानने का प्रयास नहीं किया, लेकिन अनजाने ये हम पैतृकों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और यदि ऐसी स्थिति में मंगल 11वें स्थान पर है तो हमें व्यापार में सफलता दिलाते हैं, व्यापार में किसी तरह का नुकसान, किसी तरह घाटा या किसी तरह की रुकावट खड़ी होने नहीं देते। तो सबसे पहले तो आप ये सोच लीजिए कि यदि आपने पैतृक संपत्ति को बेचा है, आप अपने गांव में अपने बुजुर्ग माँ बाप को या अपने दूसरे दादा दादी को उनके हवाले करके आए हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए व्यापार में बाधक साबित हो सकता है। यदि पैतृक संपत्ति के साथ हम पुराना सोना चांदी बेच देते हैं, या और भी पुरानी चीज़ें होती हैं जिन्हें बेच देते हैं, पुराने बर्तन बेच देते हैं, निश्चित रूप से बर्तन काम नहीं आते हैं।
लेकिन वो हमारी धरोहर हैं, वो हमारे पितरों का हमारे पास आशीर्वाद है। तो यदि आपने ऐसी गलती की है कि आपने पैतृक संपत्ति बेची है, पुराना मकान बेचा है या ज़मीन जायदाद बेची है, तो निश्चित रूप से आपके व्यापार में ये रुकावट का एक कारण हो सकता है। तो ऐसे में आपको एक तो ये चीज़ देख लेनी कि चाहिए कि आपने पैतृक संपत्ति या सोना चांदी बेचा है, पुरानी चीज़ कोई बेची है, तो आपका उसको प्रतिफल मिल सकता है। या आपने अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को उनके हवाले काम छोड़ दिया है, तो उनको बुला लें और पैतृक संपत्ति या पैतृक चीज़ बेचने का प्रयास ना करें। आपके लिए आज भी कपड़े का व्यापार करना या तांबे का व्यापार करना, लाल धातु का व्यापार करना अभी भी बहुत ही उज्जवल है। आप इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप पुराने लोहे का व्यापार कर सकते हैं। वैसे पुराने लोहे का व्यापार ना करें, लेकिन पुराने लोहे को आप नई लोहे की वस्तुओं के साथ प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कई तरह की अलमारियाँ बनाना, पलंग बनाना, खिड़कियाँ बनाना और लोहे की बहुत सारी काम होते हैं। आप ऐसे काम को करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। या आप रेडीमेड कपड़े का व्यापार करेंगे तो भी सफलता मिलेगी। और इसके साथ में आपने बुजुर्गों के आशीर्वाद को स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने बुजुर्गों की तस्वीर अपने नए व्यापारिक स्थल पर लगाएं, उनको नित्य धूप अगरबत्ती दिखाएं, पुष्प माला अर्पित करें। इसके साथ में एक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का कसूरा हो सकता है, मिट्टी का जो गुंजा हो सकता है, आप उस पर शहद भर के या फिर सिंदूर भर के उसे आप अपने व्यापारिक स्थल पर स्थापित करें, अपने दुकान पर स्थापित करें। इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी। किसी तरह की रुकावट या किसी तरह की टोक आपको व्यापार को लगी है तो उसको से मुक्ति मिलने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा आप नियमित रूप से हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना शुरू कर दें, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना शुरू कर दें। और चूल्हे का आपने कई बार देखा होगा कि मैं बताता हूँ कि आपको चूल्हे के लिए या तो सरसों का तेल या चमेली का तेल घर से लेके जाना है। उस तेल में सिंदूर डालना है, लेप बनाना है, उससे हनुमान जी की प्रतिमा का लेपन करना है और लेपन करने के बाद उसके ऊपर चांदी का वर्क चढ़ाना है। इसके अलावा आप पुष्पमाला या फिर उसके साथ में आप चाहें तो जो बादाम होते हैं, बादाम ले जा सकते हैं। बादाम की गिरी ले जाके मंदिर में चढ़ाएं और फिर उसको बांटें प्रसाद के रूप में। पीले लड्डू या बेसन की कोई भी चीज़ आप अर्पित कर सकते हैं, ये आपकी बहुत उपयोगी है। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जला के रखना और कुछ समय वहाँ हनुमान जी से प्रार्थना करना निश्चित रूप से आपके व्यापार की बाधा को रोक देगा। मात्र ये थोड़े से उपाय करने से आपके व्यापार की बाधा, आपके व्यापार में जो अड़चनें खड़ी हुई हैं वो से दूर हो जाएंगी। सहज आपकी जन्म कुंडली बहुत उज्ज्वल है। उज्ज्वल ही नहीं, आपके भविष्य भी बहुत उज्ज्वल है, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी जो प्रकृति है उसमें रुकावट खड़ी कर देती है। तो मात्र चंद्र जी उपाय करने से आपके जीवन में फिर से जो उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे। आप निरंतर आगे बढ़ेंगे और उन्नति तरक्की करते करते फिर शीर्ष स्थान को प्राप्त कर लेंगे। आपके लिए 52 साल तक की उम्र व्यापार में उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत अनुकूल है। और इसके साथ मैं अपने मित्रों को कहूँगा कि मेरे मित्रों ने यदि मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि कई ऐसे मित्र हैं जो मुझे देखते तो हैं लेकिन मेरे को अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आपकी कोई समस्या है, किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो इस संबंध में मुझसे संपर्क स्थापित करते हैं। अपनी समस्या के विषय में मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं या फिर मुझसे किसी भी दिन 3:30 बजे के बाद मेरे मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन पर है। और कोई मेरे लिए सेवा हो तो बताएं। धन्यवाद मित्रों।